अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। डी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6.47 देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमें वो कहना चाह रहा है फॉर टू रोल्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइस। एक डाई को हमने 2 टाइम्स रोल करना है, ठीक है। 6 फेस्ड क्यूबिकल डाइस जो होती है हमारे पास, एक लूडो का जो दाना होता है 6 साइड्स वाला, उसको हमने 2 दफ़ा रोल करना है, ठीक है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट आ 5। तो कहता है हमें प्रोबेबिलिटी बताएं कि जब हम फर्स्ट टाइम एक डाइस को रोल करें तो उसमें 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक लूडो का दाना, ठीक है, जब हम उसको रोल करते हैं 1 टाइम फर्स्ट टाइम, तो उसको रोल करने से 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक तो हमने ये बतानी है। एंड देन अ नंबर लेस देन 4, और फिर हमने बताना है जब हम सेकंड टाइम उसी सेम डाइस को रोल करेंगे तो हमें वो जो नंबर्स लेस देन 4 हैं, जैसे कि 1 2 और 3 लेस देन 4 होते हैं ना, तो कहता है वो लेस देन 4 आने वाले जो नंबर्स हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें हमारे पास एक डाइस को 2 दफ़ा रोल करना है, इकट्ठा रोल नहीं करना, बारी बारी करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब रोल करेंगे तो उसमें से हमने जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो 5 आने की, और फिर जब उसी सेम डाइस को सेकंड टाइम रोल करेंगे उसके बाद, तो फिर हमने क्या बतानी है प्रोबेबिलिटी, लेस देन 4 जो नंबर्स हैं वो आने की क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलती है इसमें। तो स्टेटमेंट की होप्स तो समझ आ गई होगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन को कंप्लीट समझिए, वीडियो को एंड तक देखिए, और पसंद आएगी तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलें अब इसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आते हैं। और जैसा कि हमें एक डाइस को 2 टाइम्स रोल करने का कहा गया था, तो सबसे पहले तो हम उस एक डाइस को जब हम रोल करेंगे तो उसको रोल करने से जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनती है ना, पहले तो हम वो सैम्पल स्पेस यहाँ पे लिख लेते हैं। मतलब कि जो वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वो तमाम पॉसिबल आंसर्स जो एक डाइस को रोल करने से आ सकते हैं, उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जब भी हम लूडो को एक दाना रोल करते हैं तो उसको रोल करने से जो जो आंसर्स हमारे पास आ सकते हैं वो हमारी सैम्पल स्पेस होती है, और उनमें हम देखेंगे क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी आ सकता है। ये सारे के सारे वो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि एक डाइस को रोल करने से आ सकते हैं, ठीक है। एक डाइस को एक दफ़ा रोल करने से जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो ये सैम्पल स्पेस होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस सैम्पल स्पेस को यूज़ करना है, और इसी सैम्पल स्पेस को यूज़ करते हुए हमने बताना है जो उसने हमें इवेंट्स का पूछा हुआ है। सैम्पल स्पेस की जो टोटल वैल्यूज़ हैं एक डाइस को रोल करने की, वो हमारे पास यहाँ पे n(s) होती है, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, और ये हमारे पास है 6। इनकी जो काउंटिंग कर लें तो हमारे पास ये 6 जो है वो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसको हम n(s) लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास उसने 2 इवेंट्स पूछे थे क्वेश्चन में, एक उसने कहा था कि 5 अपीयर होने का हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, और सेकंड नंबर लेस देन 4 जो है उनकी क्या प्रोबेबिलिटी हमें जो है वो मिलेगी। तो हम इन दोनों इवेंट्स को यहाँ पे बारी बारी अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो 5 अपीयर्स होने वाला इवेंट था उसको ए का नाम दे दिया, लेट ए इज़ द इवेंट डैट 5 अपीयर्स, ठीक है। सपोज कर लिया, लेट कर लिया, एक नेम दे दिया ए, ठीक है। अब 5 आने के जो चांसेस होते हैं जब भी हम एक डाइस को रोल करते हैं, तो आप ये तो सैम्पल स्पेस पे नज़र डालें, ठीक है। इनमें जो 5 है वो ये लिखा हुआ है। अब जब एक लूडो का दाना जब आप रोल करेंगे तो रोल करने पे अगर वो 5 आ जाए, ठीक है, ये 5, क्योंकि एक ही आंसर आएगा इनमें से पॉसिबल, ये सारे के सारे तो नहीं आ जाएंगे ना एट ए टाइम, कोई एक आंसर ही आएगा। अब वो कहना चाह रहा है कि वो आंसर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इवेंट को यहाँ पे ए के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एक सेट की फॉर्म में लिख दूंगा, जिसके अंदर मैं ये 5 नंबर लिख दूंगा। कि हम सपोज करते हैं कि हमने एक डाइस रोल किया और उसको रोल करने से 5 आ गया, ठीक है, वो हमारा इवेंट बन गया ए, जो हमें बता रहा है कि 5 अपीयर हो गया। अब हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ़ ए कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ़ इवेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इन ए, मतलब ए के अंदर जो पॉसिबल आउटकम आ रहा है वो हमारे पास 1 है,
ठीक है। 5 एक नंबर है ना, सिंगल नंबर है, तो इस एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो उसको मैं एन ऑफ ए से लिख दूंगा यहाँ पे। जिस तरह से सैम्पल स्पेस को हमने टोटल आउटकम्स यहाँ पे काउंट कर लिए 6 थे टोटल हमारे पास, इसी तरह एन ऑफ एस 6 था और ए के अंदर हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, जो नंबर है, जो डिजिट है वो जस्ट एक ही है, तो लिहाजा एन ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे इस ए इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ ए को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस पे। तो एन ऑफ़ ए हमारे पास 1 है, ठीक है, और एन ऑफ़ एस हमारे पास ऊपर जो 6 मैंने आपको दिखाया था टोटल सैम्पल स्पेस, तो ये दोनों जब डिवाइड हो जाएंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई है। आप इनको मज़ीद डेसिमल्स में भी लेके जा सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो पी ऑफ ए हमारे पास निकल आया 1/6। अब ये 1/6 हमें बता रहा है कि टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं जब एक डाइस को रोल करते हैं, और उन 6 में से सिर्फ एक ऐसा चांस है कि 5 आ सके, ठीक है। जब हम डाइस को रोल करेंगे 1 टाइम, तो ऑब्वियसली 1 टाइम ही वो 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि डाइस को रोल ही एक दफ़ा करना है, और उसी एक दफ़ा रोल करने से क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। तो अब हम उसको जो आंसर आया उसके चांसेस को और टोटल नंबर ऑफ़ चांसेस भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। इस चीज़ को मैं आपको इस लूडो के दाने से समझा देता हूँ। अभी मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, 6 फेस क्यूबिकल डाइस। अब फ़र्ज़ करें मैंने इसको रोल किया, ठीक है, रोल किया और फेंका तो मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। अब इस 5 को मैंने एक इवेंट का नाम दे दिया था ए का, और इस डाइस को मैंने एक दफ़ा रोल किया तो 5 भी तो एक दफ़ा ही आएगा ना, तो लिहाजा ये हमारे पास एक ही चांस है कि 5 आए, क्योंकि मैं जब दोबारा रोल करूँगा, ठीक है, इसको, तो वो कोई और नंबर भी आ सकता है, और हर नंबर एक दफ़ा ही आएगा, ठीक है। हर नंबर का आने का एक ही चांस होता है जब भी एक डाइस को एक दफ़ा रोल करेंगे हम, ओके। तो 5 आने का जस्ट एक ही चांस था, उसको हमने 1/6 कर दिया और इसकी ये टोटल चांसेस पे डिवाइड करने के बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें वो कह रहा है कि हमारे पास जनाब ये 6 जो टोटल आउटकम्स हैं इनमें से एक ऐसा इवेंट बनाए जिसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो लेस देन 4 आएँ। अब जब भी डाइस को रोल करेंगे, ठीक है, इस डाइस को दोबारा से, ये फर्स्ट टाइम रोल किया था तो हमारे पास ये हमारा इवेंट जो था वो बन गया। अब दोबारा फिर इसी डाइस को एक दफ़ा फिर रोल करना है, क्योंकि 2 रोल्स का आ गया उसने क्वेश्चन में, 2 रोल्स का बताया हुआ है। तो सेकंड रोल पे जब मैं डाइस को रोल करूँगा, ठीक है, फ़र्ज़ करिए मैंने रोल किया है, तो रोल किया तो 3 आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपके सामने ये जो बी मैंने नाम दिया इस इवेंट को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। अब इस बी के अंदर लेस देन 4 मैंने देखा, डाइस को रोल किया तो मेरे पास 3 जो है ये लेस देन 4 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। दोबारा से फिर मैंने इस जो है डाइस को रोल किया, ठीक है, तो मेरे पास 2 आ गया। अब 2 भी क्या है जनाब, वो लेस देन 4 है, तो वो भी मैंने इस सेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने इस डाइस को रोल किया, फ़र्ज़ करें, तो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो 1 है ये मैंने देखना है, ये भी नंबर लेस देन 4 है, ठीक है, लेस देन 4 है, मैंने इसके अंदर 1 लिख दिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं डाइस को जो है 3 दफ़ा रोल किया आपके सामने, लेकिन आपने इसको एक ही दफ़ा समझना है, ओके। क्योंकि जब भी हम डाइस को सेकंड रोल इसका जब करेंगे ना, इस इवेंट का फर्स्ट रोल था, इस इवेंट का सेकंड रोल था, तो जब सेकंड रोल करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल है ना कि 1 आ सके, ये भी पॉसिबल है कि 2 आ सके, ये भी पॉसिबल है कि उस रोल में 3 आ सके, ठीक है। तो तीनों नंबर्स आने का चांस है एक एक, क्योंकि हमें लेस देन 4 चाहिए, इनके अलावा हमें कोई नंबर नहीं चाहिए। तो लेस देन 4 ये 3 नंबर्स ही बनते हैं जो कि आ सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो इस इवेंट के अंदर टोटल तादाद बनी है एन ऑफ बी की, वो 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि लेस देन 4 हैं, तो मैंने उसको उनकी तादाद यहाँ पे लिख दी। और जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगा बी की, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एन ऑफ बी को डिवाइड करूँगा टोटल सैम्पल स्पेस पे, एन ऑफ एस पे। एन ऑफ बी मेरे पास 3 है, ठीक है, और एन ऑफ एस मेरे पास है 6। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3/6 या 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई है उन नंबर्स की जो कि लेस देन 4 होते हैं। तो ये 2 इवेंट्स उसने फाइंड करने को हमें कहा था, और इतना ही आपका एक क्वेश्चन है छोटा सा।
होप सो आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट रोल करने पे हमारे पास ये था 5 इवेंट आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और जब उसी डाइस को सेकंड रोल किया तो हमारे पास लेस देन 4 ये 3 नंबर्स आ सकते थे और उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये निकल आई है। फॉर्मूला दोनों में हमने सेम यूज़ किया है, नंबर ऑफ़ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। इसमें भी नंबर ऑफ़ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, बस इसमें इवेंट का नाम ए है, इसमें इवेंट का नाम बी है। चलिए मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगा मैं आपके पास, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट करना चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।